नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि सीजीपीएससी में विगत 5 वर्षों में भारत के भूगोल से पूछे गए प्रश्न। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से लगभग सीजीपीएससी में जो है 5, 6, 7 लगभग ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इससे, चाहे वो सीजीपीएससी का प्रीलिम्स हो, फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम हो, सीएमओ का हो या मेडिकल ऑफिस हो, लगभग 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसे पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन है, लगभग 70 से 80 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन है आगरा में, झांसी में, कानपुर में या लखनऊ में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, झांसी में। कहाँ है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र? झांसी में। फिर नेक्स्ट है कि इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, हिमीस, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब नेक्स्ट है चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है? नागा की पहाड़ी में, गारो की पहाड़ी में, खासी की पहाड़ी में या मिकिर की पहाड़ी में। तो इसका आंसर हो जाएगा जो चेरापूंजी है वो कहाँ पर है? खासी की पहाड़ी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी जुड़ी सुमेलित नहीं है? फसल और वहाँ के राज्य। तो मक्का, मक्का का उत्पादन क्या उत्तर प्रदेश करता है? हाँ करता है। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। फिर जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है? हाँ। कपास का उत्पादन महाराष्ट्र करता है? हाँ। फिर नेक्स्ट है सोयाबीन का उत्पादन आंध्र प्रदेश। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन जो है एमपी करता है। तो इसमें से सुमेलित नहीं का क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसर डी। फिर नेक्स्ट है कि भारत में जो है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या असम में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केरल में। साइलेंट वैली जिसे कहते हैं कहाँ पर है? केरल में है। फिर नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? गोवा में, महाराष्ट्र में, केरल में या मिजोरम में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोवा में। नेक्स्ट है बंकिंघम नहर स्थित है कलिंग तट पर, मालाबार तट पर, कोरोमंडल तट पर या कच्छ तट पर। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, कोरोमंडल तट पर है बंकिंघम नहर। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, मध्य प्रदेश, है ना। बी क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। सोयाबीन का उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश में सर्वाधिक है? मिजोरम में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अनुसूचित जनजाति कहाँ पर सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? जमशेदपुर, भद्रावती, क्या है? जमशेदपुर, भद्रावती, दुर्गापुर या बोकारो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। फिर नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल, हिमालय या पूर्वी घाट। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी जो है, हिमालय श्रेणी जो है भारत की सबसे नवीनतम और अरावली जो है भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। फिर नेक्स्ट है कि कच्छ वनस्पति का सुंदरवन निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। तो कच्छ वनस्पति कहाँ है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्या हो जाएगा 17 का आंसर? बी, पश्चिम बंगाल। फिर नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का मलाज खंड निम्नलिखित में किस खनिज के उत्पादन में देश में अग्रणी है? लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा अयस्क या बॉक्साइट। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी आपका, तांबा अयस्क। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में या देहरादून में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, देहरादून में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि भारत में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? ठीक है, 1954 में, 1958 में, 1961 में, 1963 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1954 में। बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। फिर नेक्स्ट है कि तमिलनाडु के किस जनपद पर सुनामी का विध्वंसकारी प्रभाव सबसे अधिक पड़ा था? कन्याकुमारी, नागपट्टिनम, शिवगंगा या कुड्डालोर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नागपट्टिनम में। ठीक है, सुनामी का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा था। फिर नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किसे सैन हेडन ने उच्च एशिया की रीढ़ कहा है?
जास्कर श्रेणी को, काराकोरम श्रेणी को, कैलाश श्रेणी को या लद्दाख श्रेणी को? तो 74 का आंसर हो जाएगा आपका बी, काराकोरम श्रेणी को उन्होंने उच्च एशिया की रीढ़ कहा था। ठीक है, उच्च एशिया की रीढ़ कहा था। फिर नेक्स्ट है कि भारत के मैदानी भाग में मानसून वर्षा किस दिशा में घटती जाती है? पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम या दक्षिण से उत्तर? तो 75 का आंसर हो जाएगा सी, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, तो मानसून वर्षा किस दिशा में घटती जाती है? पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। फिर नेक्स्ट है कि हिमालय में सबसे गहरा गर्त कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी या सिंधु नदी? तो 76 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सिंधु नदी जो है सबसे गहरे गर्त का गार्ज का निर्माण करती है। फिर नेक्स्ट है कि सागरमाला परियोजना जो है भारत में कब लागू की गई थी? मार्च 2017 में, 2015 में, मार्च 2016 में या 2014 में? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सागरमाला परियोजना 2017 में आई थी। कब आई थी? 2017 में लागू की गई थी। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है? ठीक है, ऑप्शन है गोदावरी कृष्णा बेसिन जलमार्ग, महानदी ब्राह्मणी नदी जलमार्ग, ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग या गंगा भारती हुगली नदी जलमार्ग? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग जो है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। फिर नेक्स्ट है कि देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार या पूर्वी तटीय मैदान? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी, भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है सबसे जो है प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जंगली मिट्टी? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है कि फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है बताना है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? पहला है चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चावल का उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। गेहूं का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश करते हैं, कपास का उत्पादन गुजरात करता है, सब सही है। तो गलत क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं बताना, तो डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर 39 है कि निम्नांकित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी या गोदावरी नदी घाटी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दामोदर नदी घाटी। फिर है एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उप विभाग में रखा जाता है? ठीक है, उत्तर दक्कन का पठार में, दक्षिणी दक्कन का पठार, पूर्वी पठार या पूर्वी घाट? तो इसे जो है महानदी बेसिन को कहाँ रखा जाता है? पूर्वी पठार में रखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट है किस वर्ष भारत के जनांकीय का विभाग, किस वर्ष को भारत के जनांकिकी का विभाजक कहा जाता है? 1901, 1921, 1951 या 1971? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1921। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट या विंध्याचल पर्वत? तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, विंध्याचल पर्वत। किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल बलुआ पत्थर के लिए। फिर नेक्स्ट है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? झेलम नदी, चिनाव नदी, सतलज नदी या रावी नदी? तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाव नदी, बी। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में चीड़ का वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रकार, पर्वतीय उपोष्ण प्रकार या अल्पाइन प्रकार? तो चीड़ का वन कहाँ पाया जाएगा? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी, पर्वतीय उपोष्ण प्रकार में। ठीक है, चीड़ का वन पर्वतीय उपोष्ण प्रकार में पाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य को निम्नलिखित युगों में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है बताना है। ठीक है, गन्ने का उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, गन्ने का उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। फिर उसके बाद है कि तंबाकू गुजरात, ये गलत हो जाएगा। तंबाकू का उत्पादन क्या कौन करता है? गुजरात करता है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कहवा का उत्पादन हो गया, कर्नाटक सही है। राई एवं सरसों का उत्पादन भी राजस्थान करता है, तो कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा आंसर आपका? बी हो जाएगा, तंबाकू का उत्पादन गुजरात करता है, ये गलत है। फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा कि उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? ठीक है, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? नर्मदा नदी, क्षिप्रा नदी, ताप्ती नदी या सोन नदी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
क्षिप्रा नदी। उज्जैन किसके तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सांबर झील स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या गुजरात में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान में है सांबर झील। कहाँ पर है? राजस्थान में। फिर नेक्स्ट है, निम्नांकित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मकुर्ती, दोडा बेटा, महाबलेश्वर या कुद्रेमुख? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, दोडा बेटा जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। एक्चुअल में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसे डोडा बेटा लेंगे। फिर नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन से द्वीप समूह की उत्पत्ति प्रवाल भित्ति से हुई है? अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप या बैरन द्वीप? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की उत्पत्ति जो है प्रवाल से हुई है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नांकित सूची 1 को 2 से सुमेलित कर इनके नीचे दिए गए कोड की मदद से सही उत्तर चुनिए। नदी की विशेषता दी है और नदी का नाम दिया है। ठीक है, तो इसे 41 का जो आंसर है वो डी है। 2143 क्या है? 41 का आंसर डी है। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता देती हूँ 2143। मीन्स कहते सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, तो 2। सर्वाधिक जल अपवाहित करने वाली नदी है वार्षिक रूप से, पहला हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? चौथी, ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, फिर है मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी? लूनी नदी मरुस्थल में प्रवाहित होती है, राजस्थान गुजरात साइड में जाती है, तो 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2143 मीन्स डी। अब नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार लावा द्वारा निर्मित है? ठीक है, तो दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार या बघेलखंड का पठार? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का वन भारत के सर्वाधिक भूभाग को आच्छादित करता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय नम अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या गुजरात? तो ये जो है राजस्थान, इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाती है इंदिरा गांधी नहर। फिर है भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित क्षेत्र है गुजरात का तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या मालाबार तट? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, कोरोमंडल तट। क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है, मीन्स तमिलनाडु वाला एरिया। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली, विंध्याचल श्रेणी, हिमालय या सतपुड़ा श्रेणी? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, हिमालय पर्वत श्रेणी। देखिए रिपीट किया है क्वेश्चन। ठीक है, फिर है 16, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या उत्तराखंड में? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। फिर है 17, भारत में निम्नलिखित में से लिंगानुपात का सही अभिप्राय कौन सा है? पहला है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, सेकेंड है प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 वयस्क स्त्रियों पर पुरुषों का संख्या, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को ही लिंगानुपात कहते हैं। फिर है 18, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में या केरल में? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका बी, आंध्र प्रदेश में। फिर निम्नलिखित सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा उनके नाम नीचे दिए गए कोड की मदद से सही उत्तर चुनिए। पहले में नदियाँ दी हैं, दूसरे में सहायक नदियाँ। ठीक है, तो हमको नदियों की सहायक नदियों को बताना है, तो इसमें 19 का आंसर क्या है? ए है। 19 का आंसर क्या है? ए लिया है। ठीक है, ए मीन्स क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। ठीक है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी क्या बताया? बीना है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई तीस्ता, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी इंद्रावती है। यमुना नदी की सहायक नदी क्या है? एक चंबल नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 मीन्स ए इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट है कि टुंड्रा शब्द का क्या अर्थ है? उपजाऊ भूमि, पहाड़, बंजर भूमि या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बंजर भूमि। टुंड्रा का क्या शब्द है? बंजर भूमि। फिर है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या तुंगभद्रा नदी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कृष्णा नदी के तट पर है कौन सा? अमरावती शहर। फिर नेक्स्ट है कि
कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? महाराष्ट्र में, केरल में, त्रिपुरा में या छत्तीसगढ़ में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, त्रिपुरा में हलाम टोटा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है कि स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? बंदरगाह, राजमार्ग, पर्यटन चक्र या विद्युत श्रृंखला? तो ये जो है राजमार्ग से, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे? राजमार्ग से है संबंधित। फिर नेक्स्ट है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम में, हैदराबाद में, श्रीहरिकोटा में, अहमदाबाद में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिवेंद्रम थुम्बा में, इसे थुम्बा भी कहते हैं, थुम्बा में जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। फिर है भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? हेमेटाइट का, मैग्नेटाइट का, सीडेराइट का, लिमोनाइट का? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हेमेटाइट का भंडार जो है सर्वाधिक है। फिर एक कोडाई कैनाल किस पहाड़ी में स्थित है? 13, अन्नामलाई, बूंदी, पालनी की पहाड़ी या अमरकंटक की पहाड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पालनी की पहाड़ी में कोडाई कैनाल। फिर नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। पहले में जनजाति और दूसरे में राज्य दिया, मतलब कौन सी जनजाति कौन से राज्य की है। ठीक है, तो 14 का आंसर जो है वो बी है। क्या है? बी है। 4 3 1 2 क्या है? 4 3 1 2 मीन्स संथाल जो जनजाति है वो कहाँ पर रहती है? राजस्थान की है। भील जनजाति जो है झारखंड की है। टोडा जनजाति तमिलनाडु की है। और जरवा जनजाति अंडमान निकोबार की है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 3 1 2। फिर नेक्स्ट है कि अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अरावली। अरावली जो है सबसे प्राचीनतम है और हिमालय सबसे नवीनतम है। फिर गोविंद वल्लभ सागर कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या उड़ीसा में? तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश में। फिर एक खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, मैग्नीज के लिए, तांबा के लिए? तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। ठीक है, फिर अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? कावेरी नदी, यमुना नदी, सोन नदी या ताप्ती नदी? ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, ताप्ती नदी। फिर निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ का बेसिन? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का बेसिन, जो कि अरब सागर की शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है। फिर निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? बागवानी, पुष्प कृषि, मत्स्य पालन या रेशम उत्पादन? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, मत्स्य पालन। फिर नेक्स्ट है कि जरवा जनजाति पाई जाती है 14 अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मिजोरम में या निकोबार में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निकोबार में पाई जाती है कौन सी? जरवा जनजाति। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। लगभग 70 से 80 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों से बने होंगे और आप लोग की कितनी तैयारी है इसका आपको आइडिया भी हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल में एक जो इंडियन ज्योग्राफी की पूरी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, लगभग 50 से 60 क्लासेस होंगी जिससे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में CGPSC और CG व्यापम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर भी आपको इसमें मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।